नमस्कार दोस्तों, द मयंक गुप्ता पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो पिछली बार से ही कनेक्टेड है। क्या होता है और क्या होना चाहिए, इस फ़र्क को मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ, क्लास 9th और क्लास 10th। हमारी एक मैम थी, सीमा सुरोलिया मैम, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 9th में। उनका ट्रांसफ़र हो गया, 10th में वो चली गई, उनकी जगह आ गए बत्रा सर। नाम लेना चाह रहा हूँ क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी के लिए कि एग्जैक्ट चीज़ हुई है, और दूसरी बात मैं बिल्कुल लेना चाह रहा हूँ नाम, क्योंकि एक व्यक्ति से घटिया टीचर मैंने कभी लाइफ में फेस नहीं किया, पढ़ा नहीं, और एक टीचर से बेहतरीन टीचर कोई नहीं मिला मुझे। आप समझिए एज अ टीचर क्या डिफरेंस होता है उस 80% वाले टीचर्स में और उस 20% वाले टीचर्स में। सो आई स्टिल रिमेंबर, पहली क्लास थी और सर आए और सर ने कुछ बोर्ड्स पे सवाल लिखे एंड तुम खड़े हो जाओ, बताओ। उसको पता था उसने बता दिया, उसको पता था उसने बता दिया, उसको नहीं पता था उसने नहीं बताया। बैठ जाओ, गधे रहना तुम जिंदगी भर, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पहली क्लास है, ठीक है। फिर किसी का नंबर आया, फिर कोई सवाल, फिर दूसरा सवाल लिखा, फिर बच्चों को पूछा, उसमें से कुछ 60-70% बच्चों को जवाब पता थे, उन्होंने बता दिए, बैठ जाओ। ना कोई अप्रिसिएशन, ना कोई बहुत बढ़िया बात है। और जिनको नहीं पता था, गधे हो तुम, चले जाओ, क्या करोगे तुम, आज तक तुम कुछ नहीं सीख पाए, अब क्या सीखोगे। लिमिटिंग बिलीव्स, आज तक तुम कुछ नहीं सीख पाए, अब क्या सीखोगे। तो फिर ठीक है, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है, क्योंकि जो बच्चा आज तक सीख गया वही सीख सकता है, और जो सीख नहीं सकता, वो जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा वो आगे भी नहीं सीखेगा। यानी क्लियर हो गया, यानी तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जो अभी तक के टीचर्स ने काम कर दिया, दैट इज द जॉब। नाउ यू आर देयर टू जज, यू आर नॉट अ टीचर। आप जजमेंट देंगे साहब, आप ये बताएंगे कि अगर मैथ्स का एक सवाल एक बच्चा नहीं कर पाया तो वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। जब उनका जजमेंट करना गलत नहीं है तो मेरा इन 80% टीचर्स को कुछ कहना गलत कैसे है। तो यही सिलसिला चलता रहा। तीसरे चौथे दिन की बात होगी, उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, मैंने वो होमवर्क ट्राई किया, कुछ गलत बना होगा, मुझसे सही बना नहीं। आई स्टिल रिमेंबर, बड़ी क्लास थी, केंद्रीय विद्यालय के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा होता है, तो बीचों बीच टेबल रखा था, उस टेबल पे उस साइड सर बैठे थे, इधर मैं खड़ा था, एंड सर ने मेरी कोई कॉपी चेक की होगी, पहला सवाल गलत, दूसरा गलत। जैसे ही दूसरा सवाल गलत के बाद तीसरा सवाल में कुछ गड़बड़ आई, सर ने कॉपी ऐसे फेंक के सीधे क्लास के बाहर, जो दरवाज़ा था उससे सीधे बाहर गई, बाहर चले जाओ, शक्ल मत दिखाना आज के बाद अपनी। 40 बच्चे देख रहे हैं, कॉपी बाहर फेंक दी, लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ गया और बाहर जाकर खड़ा हूँ। क्या अकम्प्लिश हुआ। एक बच्चा बदतमीज कैसे बनता है ये बता रहा हूं मैं आपको। पॉइंट ये नहीं है कि बच्चे बदतमीज होते हैं नहीं होते। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम ये भी बात की थी अपने दूसरे एपिसोड में कि एक सिस्टम किस तरीके से एक टीचर के अंदर से वो विजन, वो वो एक विल पावर, एक सारी चीजें छीन लेता है, खींच लेता है, सक कर लेता है। सिलेबस कंप्लीट कराओ, कॉपीज चेक करो, टेस्ट बनाओ, टेस्ट कॉपीज चेक करो। 8 घंटे जॉब करने के बाद भी 4 घंटे जब तक घर पर आकर टीचर कॉपीज चेक नहीं करेगा, नोट्स नहीं बनाएगा, सिलेबस नहीं बनाएगा, तब तक उसका काम कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब अगर तुम 4 घंटे घर पर नहीं दे रहे अपने आप को, तो यू कैन नॉट बिकम अ गुड टीचर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। जहाँ टीचर्स को एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए, अगर वो एक सिलेबस को करने में डिले हो रहे हैं, दैट्स बिकॉज दे आर मे बी नॉट, बट दैट्स बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बट सिस्टम को कैसे मंजूर हो जाएगा। तुम्हें तो 50 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब सिस्टम में एम्पैथी नहीं है तो टीचर से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। पर फिर वो 20% टीचर्स कौन होते हैं, और उन्हीं से तो सीखना है। सारे स्कूल भी ऐसे नहीं होते, अगेन समझना इस बात को। भाई मैं नहीं गया उन स्कूलों में, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम नहीं गए होगे तो आप बोलोगे नहीं हमारा स्कूल ऐसा नहीं था। गुड गुड, वेरी गुड। बाकी लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है। तो खैर कॉपी बाहर फेंक दी,
जैसी कॉपी बाहर फेंक दी, बाहर खड़े हो गए हम लोग, जो आने जाने वाले हैं वो देख रहे हैं। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ सर बाहर निकले, मैं स्टिल रिमेंबर दिस। बाहर निकले, मैं खड़ा हुआ था, तो जैसे ही सर ने मेरी तरफ देखा मैं थोड़ा सा यूँ हो गया, उन्होंने बिल्कुल ऐसे देख के मुझे, एंड ही सेड, आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स, एकदम क्लियरली उनकी शक्ल और उनके वो वर्ड्स याद है। He spoke, मुझे दुख होता है तुम्हारे माँ बाप के लिए कि उन्होंने तुम्हारे जैसा बच्चा पैदा किया। It really hurt. मुझे में बताओ ना क्या कमी है, दूर करो, मत करो। ये बिलो द बेल्ट था, और उस बच्चे के लिए जो हेल्पलेस है, डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को, ये स्टेटमेंट आपको खत्म कर देगा अंदर से। You need to understand, being a teacher, आप बहुत पावरफुल होते हैं। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, हैंडल पे अगर आप जाके देखेंगे, आपको फीडबैक मिलेंगे बच्चों के। These teachers, they really shaped me. जब मुझे चिढ़ होती है, जब मुझे दुख होता है, जब मुझे तकलीफ होती है, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है एज अ स्टूडेंट मेरे साथ क्या गलत हुआ, दैट आई डिड नॉट डिजर्व ऑल दैट। बट मुझे खुशी है इस बात की कि इन टीचर्स ने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। मैं टीचर बना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रिवेंज फीलिंग ये थी कि मैं इन लोगों को बताऊंगा टीचर क्या होता है। जैसे सीमा सोरोलिया मैडम जैसे लोगों ने मुझे बताई ये बात। स्टिल रिमेंबर, एक एग्ज़ाम था, उसमें मेरे 13 नंबर आए थे सॉन्ग्स, 13 नंबर। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मम्मी आई थी वहाँ पर, एंड शी स्पोक टू माई मदर। उन्होंने कॉपी दिखाई मेरी, एंड शी सेड, आप देखिए कितनी बढ़िया राइटिंग है, कितना सफाई से लिखा है। मैंने इसकी कॉपी चेक करना स्टार्ट की, मुझे इतना अच्छा लगा, पर जैसे ही मैंने स्टार्ट की अगले पन्ने पर खत्म हो गई। अगर ये एक सवाल इतने अच्छे से लिख सकता है, यानी इसे सवाल अच्छे से लिखना आते हैं, यानी ये मैथ्स कर सकता है। अगर ये सिर्फ ऐसे 4 सवाल और कर लेता तो ये पास हो जाता, और अगर ऐसे सिर्फ 6 सवाल और कर लेता तो ये 60% लेता। मुझे लगता है ये अच्छा कर सकता है। तारीफ नहीं थी मेरी इसमें, पर उम्मीद थी। मम्मी ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, एंड शी सेड, थोड़ा और लिख लिया होता। I had nothing to say, but for the first time, and after a very long time, not first time, but after a very long time, I was really happy from inside कि मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया। अगले दिन क्लास लगी, क्लास जैसी खत्म हुई, मैं मैम के पास गया। ये मैं 9th की बात बता रहा हूँ, वो 10th की बात। तो मैं मैम के पास गया, एंड आई सेड, थैंक यू सो मच मैम, आपने मतलब मेरी मम्मी से ऐसा बोला। शी सेड, बेटा थैंक यू वाली क्या बात, तुमने अच्छा लिखा था तो मैंने अच्छा बोला, तुम और मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर पास हो जाओगे। ना तो मैंने मेहनत की, ना तो मैं पास हुआ, अभी तक हो गया था मैं क्लास में, बट ना तो मैंने मेहनत की, ना तो मैं पास हुआ। पर उस एक बात से आई गॉट होप। बत्रा सर की इस बात से आई गॉट डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ। अभी मैंने पढ़ाने की तारीफ ना सीमा मैडम की है, ना बत्रा सर की बुराई की है मैंने पढ़ाने की। मैंने एक भी बार नहीं बोला वो टीचर कैपेबिलिटीज से बेकार था, पर वो टीचर जिसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है, अगर वो एक बच्चों के अंदर एक होप क्रिएट नहीं कर सकता, तो उस कैपेबिलिटी का मैं अचार डालूं? क्या सारी कैपेबिलिटीज टीचर्स की वो 90%, 95% नंबर लाने वाले बच्चों के लिए है? हम जैसे बच्चों के लिए क्या? रिबेल्स यहीं पैदा होते हैं, बदतमीज बच्चे यहीं पैदा होते हैं।